Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, this video is our lecture series government schemes, and today we will discuss the scheme PM Swanidhi, and it is very important scheme of Ministry of Housing and Urban Affairs. So let's move to the first slide. In this slide we will discuss the basic introduction and history of PM Swanidhi scheme. This scheme was launched on 1st of June 2020 by the Ministry of Housing and Urban Affairs to provide hand-holding support to street vendors. तो यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी बात करी गई है, जो कि पब्लिक में जो वेंडिंग का काम करते हैं, जो कुछ सामान या कोई आर्टिकल बेचते हैं और उनके पास कोई परमानेंट बिल्डअप स्ट्रक्चर नहीं होता वेल्डिंग के लिए, जैसे कोई फेरी वाला है या जो ठेले में जो सामान है उसको बेचता है। तो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इन लोगों के लिए ये PM स्वनिधि स्कीम को लाया गया। तो इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिशियरी है उसको वर्किंग कैपिटल एक लोन दिया जाता है, जो कि कोलेटरल फ्री होता है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती, और इसको 3 ट्रांच यानी कि 3 स्टेजेस में दिया जाता है। फर्स्ट डोज में आपको 10,000 रुपीज़ का लोन मिलता है। ये क्लियर करने के बाद 20,000 रुपीज़ का लोन मिलता है, और जब ये लोन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 50,000 रुपीज़ का एक लोन दिया जाता है, और इन सब में 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये कब शुरू किया गया था? जो कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उनकी लाइवलीहुड को रिज्यूम करने के लिए और उनकी जो एक्टिविटी है उसको और बढ़ाने के लिए PM स्वनिधि स्कीम को लाया गया था। हमने बात करी कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है। इम्प्लीमेंटेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड जो एक एजेंसी है जो कि मॉनिटर करता है और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसमें हेल्प करता है, वो है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक टेक्निकल पार्टनर है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। टाइमली रिपेमेंट अगर किया जाता है लोन का तो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है 7% पर एनम के हिसाब से। तो ये डायरेक्ट DBT से जो लोन अकाउंट है डायरेक्ट उसमें ये भेजा जाता है ऑन 6 मंथ बेसिस। एंड SIDBI विल मैनेज द क्रेडिट गारंटी टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। देखो जो ये स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो PM स्वनिधि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। CGTMSE ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। अगर कोई लोन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे पाता, कुछ ऐसी स्कीम है जिसमें CGTMSE के अगेंस्ट भी हम लोन दे सकते हैं। CGTMSE को एज ए सिक्योरिटी लिया जाता है। इसमें आपका ईयरली कुछ चार्ज करता है और वो ही आपका कोलेटरल सिक्योरिटी बन जाती है, गवर्नमेंट का एक इसमें गारंटी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं PM स्वनिधि के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया तो ये कि वो एक स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग होना चाहिए, या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जो आपका म्यूनिसिपल टाउन कमेटी है या टाउन कमेटी ऑफिस है या अर्बन लोकल बॉडीज़ है, वो लोग एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू करके देता है। अगर वो आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं स्ट्रीट वेंडर के अंदर PM स्वनिधि का लोन लेने के लिए। तो इसके साथ साथ जो ULB का आइडेंटिफिकेशन सर्वे चलता है, उसमें कुछ लोग हैं जो वेंडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाता है ULB के द्वारा, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। और वो स्टेट्स जिसके अंदर रूल्स एंड स्कीम एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 ये है अगर, तो वहाँ के जो बेनिफिशियरी हैं वो इस लोन के अंदर लोन ले सकते हैं। ठीक है, एम की बात करें तो जो इस स्कीम का मेन एम है टू फॉर्मुलाइज द स्ट्रीट वेंडर एंड ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सेक्टर टू मूव अप द इकोनॉमिक लैडर। जो कोविड-19 का ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद जितने भी लोग थे, ये इनके फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ही डाउनवर्ड मूवमेंट आया, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए इस स्कीम के लिए लाया गया। इसके साथ साथ जो अर्बन पुअर्स हैं उनकी लाइवलीहुड को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए भी ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको कभी कभी हॉकर्स बोल दिया जाता है, ठेले वाला, रेहड़ी वाला, ठेली पाट वाला, तो ऐसे करके कुछ अलग अलग कॉमन नेम हैं अलग अलग जगह पे। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपका वेजिटेबल है, वेजिटेबल को बेचते हैं, फ्रूट्स को बेचते हैं, जैसे ठेला होता है ठेले में लेके जाते हैं, और जैसे चाय का ठेली हो गई, पकौड़ी की ठेली, ब्रेड, एग, टेक्सटाइल, जैसे आपने देखा होगा कि रोड के साइड में कपड़ों को भी बेचा जाता है, फुटवेयर, आर्टिसन प्रोडक्ट्स, तो ये कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अब बेनिफिट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है अप टू 50,000, ये तो 10,000 लिखा है सॉरी, अप टू 50,000। फर्स्ट ट्रांच में आपको 10,000, सेकंड में 20 एंड थर्ड में 50,000। इंटरेस्ट सब्सिडी आपका है 7%, कोलेटरल की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोसेसिंग फ़ी आपको नहीं देना है। ठीक है, ये तो बेनिफिट हो गया। और इसके साथ साथ कुछ और भी बेनिफिट है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये बढ़ाता है वेंडर्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को ये इंकरेज करता है, कोविड-19 से जिनको इफेक्ट हुआ है उनके लिए ये उनको रिकवर करने का एक अच्छा मौका देता है। और बात करी जाए कि अभी करंट टाइम में कौन सा स्टेट टॉप करता है स्वनिधि स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। सबसे ज़्यादा लोन दिया गया मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय आसाम।
तो ये पीएम स्वनिधि के बारे में था। आई होप इससे आपको एक नॉलेज मिला होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा, जो ये पीएम स्वनिधि का जो लोन है इसको अप्लाई किया जाता है उद्यम मित्रा पोर्टल में। ये देख रहे हैं जो आप, उद्यम मित्रा पोर्टल, इसके अंदर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, पीएम स्वनिधि स्कीम और इसके साथ साथ पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो ये लोन अप्लाई किया जाता है। और पीएम स्वनिधि के लिए एक और रूट है आपका, जैसे जन समर्थ पोर्टल में, जिसका डिस्कशन अभी बजट में भी किया गया था कि जितने भी केसीसी लोन है उसको धीरे धीरे जन समर्थ पोर्टल के थ्रू डिजिटाइज किया जाएगा, डायरेक्टली फार्मर वहाँ से अप्लाई कर सकता है। तो जन समर्थ के थ्रू भी आप पीएम स्वनिधि को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उद्यम मित्रा पोर्टल जो है, यहाँ से भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।